नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक मित्र थे, वो एक श्लोक लेके आए। उन्होंने बताया कि गुरुजी ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगा, तो उनका जो अर्थ है वो मुझे बताइए। तो मैंने बोला क्या है बताइए। तो उन्होंने जो मुझे श्लोक बताया मैं पढ़ता हूँ। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। मैंने बोला ये तो आप तो बोलिए क्या लिखा है। तो उन्होंने बोले आप देखो नीचे जो ये श्लोक के नीचे जो उसका ट्रांसलेशन था ना, वो मैं पढ़ता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। तो जिसने परमात्मा को पा लिया, उसने जो कंडीशन बताया कि मन को जीत लेना है। यदि मन को जीत लिया तो परमात्मा को पा लिया, और परमात्मा को यदि पा लिया तो आपको शांति अपने आप मिलती है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, शीत ताप एवं मान अपमान एक से है। तो बताइए गुरुजी, हमको सुख दुख का अनुभव होता है, हमको ठंडी और गर्मी, शीत और ताप का भी अनुभव होता है, और मान भी होता है। कोई मान देता है तो अच्छा लगता है, और अपमान भी करता है तो भी बुरा लगता है। तो हम क्या करें? उस मन को कैसे शांत करें? क्या हमने परमात्मा को नहीं पाया है? और यदि हमने परमात्मा को नहीं पाया है तो परमात्मा को पाने की जो सरल विधि है वो हमको बताइए। मैंने बोला ठीक है, चलो गीता के ही बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन पूछता है, भगवान को ही पूछता है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अभी भगवान क्या बोलते हैं वो देखते हैं। से भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। वो भगवान बताते हैं कि आपका जो मन है उसमें क्या है। तो ये वेदांत में जो आता है मैं थोड़ा वो भी बोल देता हूँ, ऐसे समझ लो। बोलते हैं मल, विक्षेप और आवरण। आपका जो मन है, जो प्रकृति है, तो मल, विक्षेप और आवरण है। यदि ये तीनों चीज को आप हटा देते हैं तो आपके भीतर जो परमात्मा है वो प्रकट होता है। तो जो उसका जो रामायण में तुलसीदास जी ने बताया, जाके दंभ कपट नहीं माया ताके हृदय बसत रघुराया। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले तो मन क्या है, और मन के बारे में तो जहाँ कामना ये है वहाँ मन है। इसलिए भगवान बताते कि मन का जो नाश करना है, नाश करना मतलब इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, यदि मन पर आपको विजय पाना है तो क्या करेंगे। बोलते प्रजहाति यदा कामान, ये आप छोड़ दो। क्या करो? मन में कोई भी कामना मत रखो। प्रजहाति यदा कामान। तो वो मित्र ने पूछा गुरुजी हम कुछ कामना ही न रखे तो कैसी बात रहेगी ऐसा। ओम तो भी मैंने बोला थोड़ी धीरज रखो और समझो। प्रजहाति भगवान की बात है तो समझने में थोड़ा वो विचक्षण बुद्धि चाहिए, ऐसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आप मन में जो कामना है, तो देखो आपको कोई मिलने के लिए आता है तो आपको लगता है वो मुझे सम्मान दे या मेरा अपमान न करे, फिर उसी स्थिति में मुझे सुख हो, मैं हमेशा सुखी रहूं, मुझे दुख का स्पर्श न करे। तो ये जो है वो कामना है, ऐसा ठंडी गर्मी। तो आपको क्या है, मन पहले तो मन को क्लियर करना है। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि जब आप बैलगाड़ी पे ऐसे बैठे हैं तो बोलते हैं, तो मतलब कितने वो बैल रहते हैं, बोलते 2 बैल रहते हैं। तो मैंने उनको बताया आध्यात्मिकता में जीवन को सरल करना है तो क्या करना है। पहले तो यही समझना है कि एक व्यवहारिक बुद्धि रहती है और एक परमार्थिक बुद्धि रहती है। एक व्यवहारिक सत्य रहता है और एक परमार्थिक सत्य रहता है। तो वो जो आपके बुद्धि में वो प्रभु का ज्ञान प्रकट होगा यदि, तो फिर क्या है, आपको अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप समझिए। तो पहले क्या है कि व्यवहारिक बुद्धि में उसने अपमान किया, व्यवहारिक बुद्धि में आपके शरीर को ठंड लग रही है, और व्यवहारिक बुद्धि में आपको ऐसे दुख हो रहा है। देखो कोई स्वजन जब हमको छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है।
कोई आपका घर आता है और आपको क्या होता है, कोई अपमान करता है तो भी दुख होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मन जो है ना, तो दुखेश्वनु विघ्न मना, भगवान बताए तो दुख आता है सुख आता है। तो आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, तो दो बुद्धि का प्रयोग करना है। तो पहले किसी ने आपका अपमान किया तो वो बराबर है ऐसा, पर उसने अपमान क्यों किया? तो प्रभु की मर्जी, ऐसे करके छोड़ दो। जब प्रभु की मर्जी करके छोड़ देंगे तो जो दूसरा बैल लगाया, तो आपका जो संसार का जो बैलगाड़ी है ना, वो एकदम अच्छी तरह से जाएगा। संसार में सुख है, भगवान क्या बताए, सच्चिदानंद रूपाय। सिर्फ आपको सुख दुख का जो अनुभव रहता है उसे परे रहना है। तो मैंने आपको जो बताया कि एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जब कोई ठंड और गर्म, जैसे शीत और उष्ण, सुख या दुख, तो उसी टाइम जो सुख देने वाला है वो बराबर है, सुख दे रहा है। मगर सुख क्यों दे रहा है, दुख क्यों दे रहा है? तो इसमें दूसरा जो बैल आपको जोड़ दीजिए, तो प्रभु की मर्जी। ऐसा करके आप सुख और दुख से मुक्त हो जाएंगे। फिर दूसरा जो बताए मान अपमान, ये जो है अहम, देखो क्या होता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके उपजत सब सूला। तुलसीदास जी बताए ये मोह है, ये मैं कुछ हूं, अहम, ऐसा। अरे भाई क्या होता है, ऐसे जो आप प्रभु का दास बन जाओ, प्रभु का भक्त बन जाओ, प्रभु और आप, तो जो भी चल रहा है उसका एक्सेप्टेंस। देखो मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा बताता हूँ, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इज एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। स्वीकार करो। आप सुख का स्वीकार करते, दुख का स्वीकार नहीं करते, आप मान का स्वीकार का, अपमान का स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, वही श्लोक है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ये जो बातें अभी मैंने समझाई, अभी सारांश क्या है कि सुख और दुख आता है, आप उसे साक्षी बन जाइए। फिर ठंड मिस शीत मिस ठंडी होती है, और उष्ण ताप लगता है, उसमें भी आप सम रहिए। और जब भी मान और अपमान आता है तो कौन सी बुद्धि का उपयोग कीजिए? वो इसको द्वासुपर्णा, वेदांत में है द्वासुपर्णा, मगर मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ, तो एकदम समझ लीजिए कि आपको जो ये बात है एकदम आपको क्लियर हो चुकी है। तो क्या क्लियर हो चुकी है? तो आपको एक बात हो गई कि यदि आपको सुख दुख आता है तो उसमें प्रभु की मर्जी है, यदि आपको शीत और ताप का अनुभव होता है तो प्रभु की मर्जी है, और मान और अपमान होता है तो प्रभु की मर्जी है। ये हो गया भक्ति। अभी आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा, ये सुख और दुख शरीर को आता है। आप तो दिव्य आत्मा है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, तो मुझे नहीं, ये शरीर को सुख दुख हो रहा है। फिर शीत और ताप शरीर को लग रहा है, और मान अपमान मेरा नहीं हो रहा है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिव। यदि आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएंगे, मैं कौन हूं, यदि आपने आत्मा को पा लिया, मीन्स मन को बाजू पे रख दीजिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई गुरु के पास जाइए और गुरु मंत्र लीजिए, पहला रास्ता है। फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि गुरु जी अभी कौन गुरु के पास जाइए, तो ये जो मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए परमात्मा ही बता रहा है। तो एक मंत्र आपको बता देता हूँ, जैसे ओम नमः, ओम गुरु ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, विठ्ठल विठ्ठल जय हर विठ्ठल, जो भी आपको अंदर से अच्छा लगता है उस मंत्र को पकड़ लीजिए और बोलने लगिए। रोज एक माला कीजिए ना, वो गुरु मंत्र चलो पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है, ध्यान कीजिए। भगवत गीता का जो सारांश है उसमें है कि ज्ञाना, देखो 2-3 बार बोलता हूं मैं, ज्ञाना ध्यानम वशिष्यते विशिष्यते, ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से ध्यान उत्तम है। लोगों बहुत भरपूर यूट्यूब माता और गूगल आचार्य भरपूर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे आपको ज्ञानी है आप तो। मगर क्या होता है कि भगवान तो ये ज्ञान है तो थोड़ा ध्यान कीजिए। तो आंखें बंद करके रोज 10 मिनट ध्यान कीजिए कि मैं सुख और दुख में सम रहता हूँ, मैं मान और अपमान में सम रहता हूँ। ऐसा यदि आप सोचेंगे, मैं शीत और उष्ण में मैं समान रहता हूँ, ऐसा भाव कीजिए। देखो आंखें बंद करके सोचिए,
मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये पहले बोलिए। फिर बोलिए कि मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मेरा मन हमेशा आनंद में रहता है। ये करने की बात है, ऐसे सुनने की बात नहीं है। मेरा लेक्चर जब पूरा हो जाए फिर आपको रोज 10 मिनट वेदो नित्य मधीरताम, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस 10 मिनट मेडिटेशन। तो पहले शब्द का चयन कीजिए। मैंने जितने भी मंत्र बोले और मैंने मंत्र नहीं बोले हैं और आपने सुने, ऐसे एक मंत्र को पकड़ लीजिए, वो आप 5 मिनट बोलिए। गहरा श्वास लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी आपको मंत्र पसंद आता है वो मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीरे से भी बोल सकते हैं, बोलना है। यद उक्त्वा हरि मुखे मणा, बोलिए आप। फिर बाद में बोलने के बाद आंखें बंद कर दीजिए और ध्यान लीजिए। तो ध्यान में पहले आत्मा का चिंतन कीजिए। आत्मा क्या है? तो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये पहला रिपीट कीजिए 3 मिनट तक। फिर 3 मिनट तक क्या कीजिए? मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मेरा मन हमेशा आनंद में रहता है। ऐसे ऐसे मत सोचिए कि मैं सुख दुख को याद ही मत कीजिए। शीत और ताप को याद, मान अपमान को याद मत कीजिए कि कोई मेरा अपमान करता है तो मैं आनंद में रहता, ऐसा मत बोलिए। वो जो एंड रिजल्ट, देयर आर 2 वैल्यूज, मीन वैल्यू एंड एंड वैल्यू। तो हम लक्ष्य के प्रति, हमको लक्ष्य दिखता है कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, फिर मान अपमान में शांत रहता हूँ, सुख दुख में शांत रहता हूँ। तो शुड नॉट फोकस ऑन मीन वैल्यू, फोकस ऑन द एंड वैल्यू। जो क्या होता है कि इसलिए आपको ये आंखें बंद करके ध्यान करना है। कैसे ध्यान करेंगे? फिर से रिपीट करता हूँ। मुहुर मुहुर बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को। तो बार बार वीडियो में लोग गुरु बोलते हैं, गुरुजी कितने दिनों के बाद दर्शन हुआ। अरे चलो भाई, प्रभु की मर्जी से मैं हमेशा मौन और ध्यान में रहता हूँ। तो चलो आज वो मित्र मिला तो मैंने बोला चलो आप लोगों को भी उसका ज्ञान मिले। तो पहले शब्द है और फिर विचार है। शंकराचार्य जी बताते हैं कि ऐसे परमात्मा की यदि प्राप्ति करना है तो चित्त से शुद्ध कर्मा, ना तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण। वस्तु की सिद्धि जो है विचार से होती, तो विचार को बदल डालो। चेंज योर पैटर्न ऑफ योर थॉट्स एंड लाइफ गिव्स लव एंड पीस। यदि आप जब भी मान होता है, अपमान होता है, उस दिन समझने के लिए जाएंगे तो नहीं काम करेगा। जैसे आपको गाड़ी चलाने के बाद एकदम गाड़ी की चाबी दिए तो नहीं चला पाओगे, आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए शब्द और विचार। बस आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ। अरे आशीर्वाद देने वाला मैं कौन? वो प्रभु ही बोलता है, मेरे मुख से बोलता है। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। नमो नमः।